दोस्तों, इस वक्त दुनिया की नजरें नॉर्थ अटलांटिक ओशन पर टिकी हुई हैं। वेनेजुएला से सटे समुद्री इलाके में हालात तेजी से युद्ध जैसे बनते जा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ युद्धपोत दिखाई दे रहे हैं और हर गुजरते घंटे के साथ हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अब तक यह टकराव सिर्फ अमेरिका और रूस के बीच माना जा रहा था, लेकिन अब भारत की एंट्री ने पूरी वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। वेनेजुएला से सटे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इस वक्त जो तस्वीर उभर रही है वह किसी साधारण नौसैनिक गतिविधि से कहीं आगे निकल चुकी है। यह अब एक ऐसे वैश्विक शक्ति संघर्ष का संकेत दे रही है जिसमें हर लहर के नीचे सस्पेंस छिपा है और हर रडार सिग्नल आने वाले बड़े टकराव की आहट दे रहा है। बीते कुछ घंटों में जिस तरह से चारों तरफ युद्धपोतों की तैनाती हुई है, उसने पूरे अटलांटिक को मानो एक चलता फिरता युद्ध क्षेत्र बना दिया है। एक तरफ अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर पूरे इलाके को कवर कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने जवाबी कदम उठाते हुए न सिर्फ अपना सबसे बड़ा युद्धपोत बल्कि अपनी सबसे खतरनाक एंटी वार सबमरीन को भी इस रणनीतिक क्षेत्र में रवाना कर दिया है। और यहीं से कहानी में सस्पेंस गहराना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब यह टकराव सिर्फ दो महाशक्तियों तक सीमित नहीं रह गया है। अब तक यह माना जा रहा था कि अटलांटिक में आमने सामने अमेरिका और रूस खड़े हैं। एक तरफ अमेरिकी नौसैनिक वर्चस्व की परंपरा और दूसरी तरफ रूसी सैन्य ताकत का आक्रामक प्रदर्शन। लेकिन जैसे ही भारत के युद्धपोतों की एंट्री की खबर सामने आई, पूरी दुनिया के रणनीतिक समीकरण अचानक बदलते हुए दिखाई देने लगे। भारत की मौजूदगी न सिर्फ सैन्य संतुलन को प्रभावित करती है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि यह संकट अब वैश्विक राजनीति के एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ उस घटना को बताया जा रहा है जो करीब 24 घंटे पहले सामने आई थी, जब रूस से जुड़े एक शिप जिसे वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की ढुलाई में इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर अमेरिकी कमांडो ने धावा बोला और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। यही वह चिंगारी थी जिसने पूरे नॉर्थ अटलांटिक को सुलगा दिया, क्योंकि इस कार्रवाई को रूस ने सीधे सीधे अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों पर हमला माना। इतना ही नहीं, इस शिप के साथ साथ अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के पास खड़े कई अन्य जहाजों पर भी कब्जा किए जाने की खबरें सामने आईं। इन जहाजों में सिर्फ रूस ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों से जुड़े फ्लोटिंग स्टोरेज शिप शामिल बताए जा रहे हैं। और ये वही जहाज थे जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए किया जा रहा था। ऐसे में सवाल अब यह नहीं रह गया कि किसने किस पर कब्जा किया, बल्कि यह बन गया है कि अगला कदम कौन उठाएगा। जैसे जैसे खबरें सामने आती गईं, यह साफ होता गया कि अमेरिका ने एक नहीं बल्कि 22 रूसी जहाजों को अपने नियंत्रण में लिया है। इसके साथ ही रूस के भीतर से जवाबी कार्रवाई की आवाजें तेज होती चली गईं। मॉस्को के लिए यह सिर्फ एक समुद्री घटना नहीं थी, बल्कि एक खुला संदेश था कि वॉशिंगटन किसी भी हद तक जा सकता है। यहीं पर रूस ने वह कदम उठाया जिसने इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। रूस ने खुले तौर पर अपने सैन्य संसाधनों को अटलांटिक में झोंक दिया और साथ ही भारत से मदद की अपील कर दी। यही वो मोड़ है जिसने इस संघर्ष को त्रिकोणीय बना दिया। भारत की एंट्री को लेकर सस्पेंस इसलिए भी गहरा है क्योंकि भारत न तो इस क्षेत्र का प्रत्यक्ष पक्षकार है और न ही उसका वेनेजुएला के तेल व्यापार से कोई सीधा सैन्य टकराव जुड़ा हुआ है। लेकिन वैश्विक कूटनीति में भारत की भूमिका अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति तक सीमित नहीं रही है। भारत अब एक संतुलनकारी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है और यही कारण है कि रूस की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। इस पूरे सिनारियो में भारत के युद्धपोतों की मौजूदगी को लेकर कई तरह के संकेत निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसे स्वतंत्र नौवहन की सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे रूस के साथ रणनीतिक सहयोग के संकेत के तौर पर पढ़ रहे हैं। वहीं अमेरिका इसे अपनी समुद्री रणनीति के लिए एक नई चुनौती के रूप में देख रहा है। नॉर्थ अटलांटिक में इस वक्त जो माहौल है वह किसी शतरंज की बिसात जैसा बन चुका है, जहां हर चाल सोच समझकर चली जा रही है, क्योंकि एक भी गलत कदम पूरे क्षेत्र को खुले संघर्ष की आग में झोंक सकता है। अमेरिका जहां अपने सहयोगियों को एक सख्त संदेश देना चाहता है, वहीं दुनिया सांस रोककर अगली चाल का इंतजार कर रही है। हफ्तों से अमेरिकी कोस्ट गार्ड इस जहाज का लगातार पीछा कर रही थी। अटलांटिक महासागर में यह पीछा पूरी तरह निगरानी और रणनीति के तहत चल रहा था। दिसंबर में अमेरिका ने इस टैंकर को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक दल ने अमेरिकी प्रयास को नाकाम कर दिया। यहीं से हालात बिगड़ने लगे। अमेरिकी दबाव बढ़ते ही जहाज पर रूसी झंडा लगा दिया गया। साथ ही जहाज का नाम बदल दिया गया। बेला बन अब मेरी मेरा बन गया। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस ने बिना किसी ठोस जांच के इस जहाज को अपना रजिस्ट्रेशन दे दिया ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संरक्षण मिल सके। रूस ने अमेरिका से साफ शब्दों में कहा है कि वह इस जहाज का पीछा तुरंत बंद करे।
रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि वह पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। यह बयान सिर्फ औपचारिक नहीं था, यह सीधी चेतावनी थी। वहीं अमेरिका भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अमेरिकी सेना के सदर्न कमांड ने सोशल मीडिया के जरिए संकेत दिया है कि प्रतिबंधित जहाजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है। फिलहाल यह टैंकर आइसलैंड से करीब 300 मील दक्षिण में है और नॉर्थ सी की ओर बढ़ रहा है। हर घंटे के साथ यह जहाज उस बिंदु के करीब पहुंच रहा है जहां से हालात काबू से बाहर जा सकते हैं। रूसी सरकारी मीडिया आरटी ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि अमेरिका एक आम नागरिक जहाज को रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी रूस इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के खिलाफ मोड़ने की तैयारी में है। यह पूरा विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के रिश्ते पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। ट्रंप पुतिन पर तीखे बयान दे चुके हैं और अब वेनेजुला से जुड़ा यह टैंकर एक नया फ्लैश पॉइंट बन चुका है। अब सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं है, सवाल यह है कि समुद्र के बीच अगर अमेरिका और रूस में से कोई एक भी पीछे नहीं हटा तो अगला कदम क्या होगा। जैसे ही यह टैंकर नॉर्थ सी की तरफ बढ़ा, खेल सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहा। अब यह मामला सीधे सैन्य और राजनीतिक फैसलों की मेज पर पहुंच चुका है। मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों जगह इमरजेंसी ब्रीफिंग हुई। दोनों देशों के रक्षा में दोनों खीली से और विदेश मंत्रालयों को साफ कर दिया गया कि यह अब सिर्फ एक जहाज नहीं है, यह ताकत की परीक्षा है। रूस ने साफ संकेत दे दिया है कि वह इस टैंकर को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेगा। सबमरीन की तैनाती कोई सामान्य कदम नहीं होता। सबमरीन का मतलब होता है अदृश्य चेतावनी। रूस ने यह भी साफ कर दिया कि अगर अमेरिकी कोस्ट गार्ड या नौसेना ने इस जहाज को जबरन रोकने की कोशिश की तो उसे सीधी सैन्य चुनौती माना जाएगा। यहीं से हालात सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अमेरिका के सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो वह पीछे हटे और रूस की इस चाल को नजरअंदाज करे, या फिर कार्रवाई करे और सीधे रूस को संदेश दे कि समुद्रों पर नियम वही तय करेगा। दोनों ही हालात में नुकसान तय है। पीछे हटने पर अमेरिका की वैश्विक साख पर सवाल उठेगा, आगे बढ़ने पर सीधा टकराव तय है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यह टैंकर जानबूझकर एक टेस्ट केस बनाया गया है। रूस यह देखना चाहता है कि प्रतिबंधों के नाम पर अमेरिका कितनी दूर तक जा सकता है। क्या वह सिर्फ बयान देगा या वाकई जहाज रोकने की हिम्मत करेगा। यही वजह है कि रूस ने आखिरी वक्त तक इंतजार नहीं किया और पहले ही सैन्य सुरक्षा मुहैया करा दी। रूसी मीडिया लगातार यह नैरेटिव चला रहा है कि अमेरिका एक आम नागरिक जहाज को निशाना बना रहा है। इससे रूस अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका इसे प्रतिबंध उल्लंघन और अवैध तेल सप्लाई का मामला बता रहा है। यानी एक ही जहाज पर दो अलग अलग कहानियां दुनिया को दिखाई जा रही हैं। सबसे बड़ा खतरा यहां किसी मिसाइल से नहीं बल्कि गलत फैसले से है। समुद्र के बीच अगर कोई चेतावनी शॉट चला, अगर किसी रडार पर किसी मूवमेंट को गलत समझ लिया गया, अगर किसी कप्तान ने जरूरत से ज्यादा आक्रामक फैसला ले लिया, तो हालात सेकंडों में हाथ से निकल सकते हैं। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध पहले ही रूस और अमेरिका को आमने सामने खड़ा कर चुका है। ट्रंप के तीखे बयान, नाटो की गतिविधियां और रूस की जवाबी रणनीति पहले से माहौल को विस्फोटक बनाए हुए हैं। अब इस टैंकर ने उस आग में पेट्रोल डाल दिया है। वेनेजुला भी इस खेल में चुप नहीं है। वह जानता है कि रूस के साथ खड़ा रहना अमेरिका को सीधी चुनौती देना है, लेकिन वेनेजुला यह भी जानता है कि रूस के बिना उसका तेल कारोबार ठप पड़ सकता है। इसीलिए यह टैंकर सिर्फ समुद्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच फंसा हुआ है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। दोनों देशों की नजरें एक दूसरे पर टिकी हैं। बयानबाजी तेज है, सैन्य मूवमेंट साफ है और दुनिया यह देख रही है कि कौन झपकता है। जैसे ही अटलांटिक में रूस और अमेरिका की आंखें टकराईं, दिल्ली में अलार्म बज चुका था। भारत इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक दूर की समुद्री झड़प की तरह नहीं देख रहा था। नई दिल्ली को साफ दिख रहा था कि यह टकराव अगर खुली लड़ाई में बदला तो असर सीधे हिंद महासागर तक आएगा, और जहां हिंद महासागर है वहां भारत का हित है, वहां भारत की सुरक्षा है, वहां भारत की लाल रेखा है। भारत को अच्छी तरह समझ है कि रूस और अमेरिका के बीच हर बड़ा टकराव अंत में वैश्विक सप्लाई चेन पर वार करता है। तेल, गैस, समुद्री व्यापार, बीमा, शिपिंग, हर एक सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। वेनेजुला से निकला यह टैंकर अब सिर्फ अटलांटिक की समस्या नहीं रह गया था, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ चुका था। दिल्ली के रणनीतिक हलकों में सबसे पहला सवाल यही उठा कि अगर अमेरिका डार्क फ्लीट के नाम पर समुद्रों में जहाज रोकने की नीति को आक्रामक बनाता है तो अगला नंबर किसका होगा। जवाब सबको पता था, रूस से तेल खरीदने वाले देशों का, और उस सूची में भारत सबसे ऊपर है।
भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर फैसले करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। अब वही अमेरिका अगर समुद्रों में नियम तय करने लगे तो भारत के लिए खतरे की घंटी बजना स्वाभाविक था। इसीलिए इस पूरे मामले पर भारत की नजर बेहद पैनी है। भारत किसी बयानबाजी में नहीं पड़ा, न रूस के पक्ष में खुलकर बोला, न अमेरिका के खिलाफ। लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा है वह ज्यादा अहम है। भारतीय नौसेना के विश्लेषकों को पूरा डेटा भेजा गया। हर साल करते हो भारत के पीछे मूवमेंट को ट्रैक किया गया। यह समझने की कोशिश की गई कि अगर अटलांटिक में यह टकराव बढ़ा तो हिंद महासागर में इसका रिएक्शन क्या होगा। भारत जानता है कि रूस दबाव में है। प्रतिबंधों ने रूस को समुद्री रास्तों पर निर्भर बना दिया है और भारत रूस के लिए सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि रणनीतिक बैलेंस भी है। अगर रूस पूरी तरह अलग थलग पड़ता है तो चीन का पलड़ा भारी होगा और यह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहीं से भारत की भूमिका इस कहानी में गहराती है। अमेरिका यह भी जानता है कि भारत को नजरअंदाज करके वह वैश्विक रणनीति नहीं चला सकता। यही वजह है कि वॉशिंगटन में भारत को लेकर अलग से चर्चा चल रही है। सवाल यह है कि क्या भारत इस टैंकर विवाद पर चुप रहेगा या पर्दे के पीछे अमेरिका पर दबाव बनाएगा कि हालात को नियंत्रण में रखा जाए। भारत का रुख फिलहाल साफ है। समुद्रों में टकराव नहीं चाहिए, सप्लाई चेन बाधित नहीं होनी चाहिए और किसी भी कीमत पर मामला युद्ध में नहीं बदलना चाहिए। लेकिन भारत यह भी साफ कर चुका है कि अगर समुद्री कानून का इस्तेमाल चुनिंदा देशों के खिलाफ हथियार की तरह किया गया तो भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। देशे इसी बीच भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर भी नजर डाली जा रही है। हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी पहले से मजबूत है। भारत यह संकेत देना चाहता है कि वह सिर्फ दर्शक नहीं है। अगर वैश्विक समुद्री संतुलन बिगड़ता है तो भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है। रूस के लिए भारत इस वक्त एक महत्वपूर्ण आवाज है, एक ऐसा देश जो अमेरिका से भी बात कर सकता है और रूस से भी। यही वजह है कि मॉस्को की नजर भी दिल्ली पर है। क्या भारत इस मामले में बैक चैनल डिप्लोमेसी करेगा? क्या भारत इस टकराव को ठंडा करने में भूमिका निभाएगा? लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। दूसरा बात के साथ बाईकी संबत ज्यादा बेहता बातरा अटलांटिक में टैंकर आगे बढ़ रहा है। रूसी जहाज उसके साथ हैं। अमेरिकी निगरानी जारी है और हर गुजरता दिन इस टकराव को और जटिल बना रहा है। अगर अमेरिका कार्रवाई करता है तो रूस जवाब देगा। अगर रूस जवाब देता है तो मामला सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा और अगर ये आग फैली तो भारत उससे अछूता नहीं रहेगा। यही वजह है कि दिल्ली खामोश है लेकिन सतर्क है, क्योंकि भारत जानता है कि अगली चिंगारी कहीं भी गिर सकती है। अटलांटिक में चल रहा यह टकराव अब सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह सीधा वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। रूस और अमेरिका दोनों समझ चुके हैं कि पीछे हटने का मतलब कमजोरी माना जाएगा और यही वजह है कि अब हर कदम सोच समझकर लेकिन पूरी सख्ती के साथ उठाया जा रहा है। रूस ने साफ कर दिया है कि जिस टैंकर को लेकर विवाद है वह अब रूसी संरक्षण में है। इसका मतलब यह है कि अगर उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई होती है तो उसे रूस पर सीधा हमला माना जाएगा। यह कोई कूटनीतिक भाषा नहीं है, यह सैन्य संकेत है। रूस यह संदेश देना चाहता है कि समुद्र में भी उसकी लाल रेखा है और उसके साथ 2000 कार्रवाई है। उसके लाल रेखा है, रेखा को पार करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका इस चेतावनी को हल्के में नहीं ले रहा। अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड की गतिविधियां साफ बता रही हैं कि वॉशिंगटन इस मामले को सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रखना चाहता। अमेरिकी रणनीतिकार मानते हैं कि अगर अभी सख्ती नहीं दिखाई गई तो डार्क फ्लीट जैसे नेटवर्क पूरी दुनिया में खुलकर ऑपरेट करेंगे और यह अमेरिका के बनाए नियमों की खुली अवहेलना होगी। यहीं से मामला खतरनाक होता है। अब सवाल यह नहीं है कि टैंकर अवैध है या नहीं, अब सवाल यह है कि समुद्रों पर किसका आदेश चलेगा, अमेरिका का या रूस का। और इसी सवाल ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद विस्फोटक बना दिया है। इस बीच भारत की भूमिका और भी अहम हो गई है। भारत इस वक्त दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जो दोनों पक्षों से सीधे संवाद की स्थिति में है। रूस के साथ भारत का पुराना रणनीतिक रिश्ता है। अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी लगातार गहरी हुई है। यही वजह है कि दोनों देश भारत की चुप्पी को गौर से देख रहे हैं। भारत के लिए यह संतुलन बेहद नाजुक है। अगर भारत खुलकर अमेरिका के समर्थन में जाता है